तो 2 दिन के सफर के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं? चितकुल। और ये है इंडिया का लास्ट विलेज, लास्ट पोस्ट ऑफिस, लास्ट ढाबा, सब यहीं दिख रहा है ना। और ये बहुत ब्यूटीफुल है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं सांगला वैली से। रात को हम काफ़ी लेट सांगला वैली पहुँचे, काफ़ी जाम था और हमें 19 किलोमीटर का सफ़र तय करने में करीबन 2.5 घंटे लग गए। अभी हम रुके हैं यहाँ पे एक गेस्ट हाउस में, बास्पा गेस्ट हाउस, और ये बिल्कुल आपका जो सांगला द्वार है उसके सामने है। अभी सुबह सुबह थोड़ी ठंड है तो सबने जैकेट वगैरह पहनी है और अभी हम निकल रहे हैं चितकुल के लिए। चितकुल का सफ़र यहाँ से करीब 1-1.5 घंटे का है। लेट्स सी हम कितनी देर में पहुँचते हैं और आपको वहाँ जाके अपडेट करेंगे। रात को जब हम यहाँ पहुँचे तो होटल ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। 8:30 बजे करीब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमने नोटिस किया कि जो मार्केट एरिया है उसके आसपास ही थोड़ी रौनक है, तो वहाँ पे हमने ही गेस्ट हाउस ले लिया क्योंकि हम फैमिली के साथ थे। बाकी आप आगे भी जा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया कि आप प्रकाश में भी रुक सकते हैं। प्रकाश में हम गए थे लेकिन हमें काफ़ी लोनली लगा, वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं रुके हुए थे, तो वी केम बैक एंड वी आर स्टेइंग एट बास्पा गेस्ट हाउस। हमें हो गया है रेडी, बिल्कुल पैक हो गया है। कहाँ जा रहे हो? हमें कहाँ जा रहे हो? ये हमें बिल्कुल पैक कर दिया हमने क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और ये बच्चा मेरे पास आने लगा है। और पीछे हैं बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, ये देखो। यहाँ पर नाश्ते के ऑप्शंस कैसे हैं? हम तो पराठे खा रहे हैं भाई, और राखी दीदी ब्रेड और जैम खिला रही है नोनू को। अभी हम सुबह 8 बजे निकले हैं, तो 8 बजे अगर बात करें सांगला वैली में मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर क्लोज्ड और बहुत लिमिटेड ऑप्शन है खाने पीने के। तो हमें अभी एक ढाबा मिला है यहाँ पे मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे अभी हम फूड कॉर्नर करके, और अभी हम यहाँ पे नाश्ता करने वाले हैं। पराठे अवेलेबल हैं, आमलेट वगैरह अवेलेबल है। अभी हम पराठे खा रहे हैं, फिर आगे देखते हैं क्या ऑप्शन मिलते हैं। और ये हमारा छोटू खाएगा। हमारा मन था कि यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई करें। रात को लेट पहुँचे थे तो ट्राई नहीं कर पाए, लेकिन अभी देखते हैं कि आज मौका मिलता है तो ट्राई करते हैं। धूप बहुत तेज है। धूप बहुत तेज है। मतलब पढ़ने लगेगी नवंबर के बाद। नवंबर के बाद इतना चाहिए। तो टूरिस्ट तो नहीं आता होगा नवंबर के बाद इधर? आता है। मौसम 1-2 दिन आ गया ना, फिर साफ हो जाता है मौसम, सुहाना हो जाता है। अच्छा, यहाँ सिड्डू मिलेगा कहीं पे? अरे रुक। लगवा लो मीठा। कहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए चितकुल। और चितकुल में क्या है? हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस। ये शोना सा बच्चा चितकुल में आया है। हाँ। तो 2 दिन के सफर के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं? चितकुल। और ये है इंडिया का लास्ट विलेज। ये नाना का कान पकड़े हुए, नाना का कान पकड़े हुए। इधर आ जाओ बाबा जी। ये पापा जी इंडिया का यंगेस्ट चाइल्ड है जो चितकुल पहुंचा है, यंगेस्ट बेबी। जैसे ही आप चितकुल पहुंचते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको दिखता है कि इंडिया का लास्ट ढाबा जो है, जो कि बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा उसके बारे में, देखा भी होगा। नेगी ढाबा। ओके, तो वो जो ढाबा है वो सबसे पहली चीज़ आपको दिखती है और वहाँ से आप अपना आगे वैली को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हो। तो अभी हम गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके आगे निकल गए हैं पैदल रिवर बेड की साइड हमें पहुँचना है, क्योंकि वहाँ से रिवर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो हमारा मन हुआ कि हाँ, रिवर के साइड थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो अभी वहीं चलते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा धूप है लेकिन ठंडक है हवा के अंदर, और हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिवर की साइड में
वैसे वैसे वो ठंडी ब्रीज़ आपको फील हो रही है। यहाँ तक गाड़ी नहीं आती है, आपको पैदल ही जाना है, तो थोड़ा सा स्टीप है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो थोड़ा ध्यान से जाइए, या कोशिश कीजिए अगर आपका ड्राइवर थोड़ा सा नीचे ला सकता है, आपको पास में छोड़ सकता है तो छोड़ दे। अभी रिवर का फ्लो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितना ज़बरदस्त है। सांगला और चितकुल दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल वैलीज़ हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको तभी आता है जब आप ऊपर पहाड़ों से नीचे रिवर की तरफ जा रहे हैं और नीचे रिवर का व्यू आपके पास, रिवर आपके पास पहुंचती जा रही है। तो ये जो व्यू है ये आपको लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देता है। मतलब अभी हम सांगला में रुके हैं, बट मेरा मन ऐसा कर रहा है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए था, क्योंकि हम रात को लेट पहुँचे थे तो हम यहाँ पे नहीं आ पाए। हम मॉर्निंग में यहाँ आए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप सांगला की जगह चितकुल में स्टे करिए, क्योंकि बहुत ही रॉ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो फील आपको यहाँ पे रात को, शाम को वो चाय की चुस्की लेने में आएगी रिवर साइड में, वो अलग ही होगी। तो हमने वो मिस कर दिया है। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे, व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग टू सांगला, कल्पा, चितकुल, तो चितकुल में अपना एक दिन का स्टे ज़रूर रखिए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। आप देखिए एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, तो बहुत कम गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं। कच्चा रास्ता है, ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं। अगर आप अपनी व्हीकल से आते हैं तो थोड़ा सा डर ही लगेगा, क्योंकि लोकल्स जो हैं यहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं ऐसी जगह ड्राइविंग में। लेकिन हम लोग इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई वी ऑल्सो टुक अ टैक्सी। एंड हमें लगा कि ये अच्छा डिसीजन था कि हम टैक्सी में आए, क्योंकि अपने व्हीकल से जब आप आते हैं तो थोड़ा सा आप व्यूज़ को मिस कर देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान ड्राइविंग पे होता है, या फिर आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो ड्राइविंग करते करते, बिकॉज माउंटेन्स में थोड़ा सा टफ है ड्राइविंग को अगर पार्ट लें। सांगला से चितकुल का जो सफ़र था वो करीबन 25 किलोमीटर का था, और उसमें हमें 1.5 घंटा लग गया। सो यू कैन इमेजिन कि रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली आने लायक है। आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चितकुल के अंदर भी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और अगर ऐसे स्कूल के अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए, अगर ऐसे स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन होता तो मैं बोलती भाई मुझे रोज़ स्कूल जाना है। मतलब रिवर के साइड में आपको स्कूल दिख रहा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका मन करेगा बस यहाँ पे तो रिवर साइड एंजॉय करो। तो पहाड़ों का अपना अलग मज़ा है, अपनी अलग चार्म है। यहाँ के लोग उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। हम लोग 1-2 दिन के लिए आते हैं और यहाँ पे वक्त बिताते हैं, मेमोरीज़ को लेके चले जाते हैं। मन ऐसा करता है कि यहाँ पे अगर आए हो तो कम से कम हफ्ता 10 दिन गुजारो, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है इन वादियों के बीच में ऐसे चलना, आपसे बातें करना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। वेरी वंडरफुल। अभी अमें और मम्मी पापा लोग सब लोग आगे चले गए हैं, हम लोग उन्हें ज्वाइन करते हैं और आपको दिखाते हैं सब लोग क्या मस्ती कर रहे हैं। अरे बेटा क्या कर रहा है? मेरा बच्चा क्या कर रहा है? मस्ती कर रहा है। कहाँ आए? हाँ, अमे को बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है टेंट के अंदर। अरे अरे मेरा बच्चू। और यहाँ पर ये नदी बह रही है, ऊपर ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बर्फ से, तो इससे बर्फ का पानी ये नदी के रूप में बह करके आ रहा है। पी करके भी देखा है, बहुत अच्छा पानी लगा, मीठा पानी है बिल्कुल, न कोई रेत मिट्टी न कुछ, बस प्योर ठंडा पानी बहुत है। चारों तरफ देखो, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, वेजिटेशन बहुत अच्छी है, लंबे लंबे ऊंचे पेड़, वो भी अलग अलग रंग के। और इसका नदी का जो ये बहाव है, इसकी आवाज़ भी आपको अच्छी तरह से सुनाई दे रही होगी। जगह बहुत अच्छी है, पीछे टेंट लगे हुए हैं, यहाँ आकर के आप जो है स्टे भी कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी सही रेट में जो है, मेरे ख्याल से 1200 रुपये इन्होंने रेट बताया है अभी। और खाने पीने का भी रेट है, क्योंकि यहाँ कुछ आता नहीं है बड़ी आसानी से, इसलिए 100-150 रुपये में भी
अगर मान लो पेट भर जाता है तो सफिशिएंट है। नो महल बना रही हूँ, बोल रही है मैं यहीं रहने वाली हूँ। उसको बहुत मज़ा आ रहा है। क्या कर रहे हो? मैं महल बना रहा हूँ। महल किसके लिए? अम्मा के लिए। अमे के लिए महल बना रहे हो? अमे तो वहाँ पे बैठा हुआ है टेंट के अंदर। तो उसको दिखाएंगे, वो आ भी गया। जो चितकुल वैली है ये हमारा इंडिया का एक तरह से जब हम सांगला से चितकुल की तरफ जाते हैं या यूं कहें बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो ये इंडिया का आखिरी गांव है और हम उस आखिरी गांव के भी नीचे यहाँ वैली के अंदर बैठे हुए हैं, व्यूज़ का मज़ा ले रहे हैं, पीछे मम्मी पापा एंजॉय कर रहे हैं, तो देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। चितकुल का अगर मैं थोड़ा सा और बताऊँ आपको तो चितकुल बहुत छोटा सा गाँव है। आप यूं कहिए कि इसके अंदर सिर्फ एक स्कूल है, एक आपका ATM है और उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, लेकिन जो यहाँ की शांत लाइफ है पहाड़ों के बीच में वो बहुत मज़ेदार है। बहुत अच्छी जगह है, आप यहाँ आओ और रात यहाँ बितानी चाहिए। जैसे कई बार हम सस्ते में नीचे बिता लेते हैं और देखना चाहिए सुबह ही सुबह क्या सीन होता है। अब तो हम दोपहर लगभग 12 बजे के करीब हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे साथ में और भी हैं बहुत सारे साथी हैं जिनमें बच्चे भी हैं, दामाद हैं, दोनों बेटियां हैं और मेरी मिसेज भी है। बच्चे मज़े कर रहे हैं और इधर उधर कहना, कोई पानी में खेल रहा है, कोई पत्थरों से खेल रहा है। पत्थर बिल्कुल बह बह करके चिकने हो गए, बहुत अच्छा सीन है। पैसे वसूल हो रहे हैं आज। बिल्कुल रिवर साइड पहुंच चुके हैं। रिवर हमारे साइड में बह रही है, इतना अच्छा लग रहा है। धूप तेज़ निकली है लेकिन तब भी गर्मी नहीं लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हो हम लोगों ने स्वेट शर्ट पहनी है और यहाँ पे अमेय भी, मतलब ही इज़ ओनली 9 months एंड ही इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग एंड रिलैक्सिंग रिवर के साइड में बैठ के। यहाँ पे रिवर के साइड में आपको बहुत सारे कैंप्स भी दिख जाएंगे, तो अगर आपको स्टे करना है यहाँ पर तो कैंप्स में रुकिए, मज़ा तभी आएगा। ऊपर कुछ होम स्टेज भी हैं, गेस्ट हाउस भी हैं, बट द ऑथेंटिक फील, जो पूरी चितकुल वाली फील है वो कैसे आएगी जब आप रिवर साइड रुकेंगे। जब यहाँ पे सूरज निकलता है तो चोटियों के बीच में से जब वो आता है ऊपर तो बिल्कुल ऑरेंज कलर की पहाड़ियाँ दिखती हैं और वो व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अभी रिवर यहाँ से बह रही है और पीछे की साइड स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, धीरे धीरे बर्फ़ पड़ने लगेगी और ये पूरा चितकुल बर्फ़ के अंदर ढक जाएगा और उसका भी एक अलग मज़ा होगा। हम अभी अक्टूबर में आए हैं, रास्ते में आते हुए हमने बहुत सारे सेब के बाग देखे, इतने सारे सेब थे कि मन कर रहा था कि तोड़ के खा जाओ सारे। और यहाँ पे स्टे कहाँ कर सकते हैं? स्टे आप सांगला वैली में कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बिजी वाला फील चाहिए, मतलब शहर वाला फील चाहिए। लेकिन अगर आपको शांत एटमॉस्फेयर चाहिए तो आप चितकुल में स्टे कीजिए, बहुत ही नॉर्मल रेट्स में। जैसे कि यहाँ पे जो टेंट्स हैं वो हमने पता करा है 1100 के अंदर अच्छे टेंट्स आपको मिल रहे हैं विद फूड। हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया है, लेकिन आप लोग जब आएँ तो यहीं पे स्टे कीजिए। हम यहाँ पर इसलिए स्टे नहीं कर पाए क्योंकि बीच में बहुत जाम मिला और हम यहाँ पे रात को सांगला में ही हम रात को बहुत देर में पहुँचे, जिसकी वजह से हमें सांगला में स्टे करना पड़ा और हम सुबह सुबह चितकुल आए। लेकिन वी विल मेक श्योर कि हम अगली बार चितकुल में ज़रूर स्टे करें। और हम इस वीडियो को इस तरीके से बना रहे हैं कि आपको पता लगे कि आपको कहाँ स्टे करना है, कहाँ इकोनॉमिकल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे और कहाँ पे आपको नज़ारों का सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। जो यहाँ की रोड कंडीशंस हैं उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ आपको तो करछम जो जगह है यहाँ पे बीच में, जब आप रामपुर से आगे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको करछम पड़ेगा जहाँ से सांगला वैली का रास्ता कटता है। करछम से लेकर सांगला वैली का रास्ता बहुत ख़राब है और उसको कवर करने में हमको रात के टाइम 2, ढाई, 3 घंटे लग गए क्योंकि थोड़ा जाम था। लेकिन अगर जाम नहीं भी होगा आई एम वेरी श्योर आपको 1.5 से 2 घंटा तो ज़रूर लगेगा सिर्फ उस 19 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। और अगर मैं सांगला से चितकुल की बात करूं तो सांगला से चितकुल का सफ़र भी बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा करछम से सांगला का है। जब सांगला से हम चितकुल की तरफ आ रहे थे तो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। सांगला तक हम रात को व्यूज़ उतने एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन सांगला से चितकुल जो हमने व्यूज़ एंजॉय किए हैं और जो हमने वीडियोस बनाई हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया। जो बीच में एप्पल ऑर्चर्ड से हर एक एकदम पेड़ एकदम भरा पड़ा है एप्पल ऑर्चर्ड से, और रास्ता जो है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है रास्ते में ऊपर पहाड़ों से। और अगर मैं थोड़ा सा और समराइज़ करूँ तो झरने ऐसे बहते हुए दिख रहे थे दूर माउंटेन पे। पहाड़ों के कलर चेंज हो रहे हैं, कहीं येलो कलर का पहाड़ दिख रहे हैं क्योंकि पेड़ की पत्तियाँ येलो हो गई हैं, कहीं ग्रीन कलर के दिख रहे हैं तो कहीं बिल्कुल ब्राउन। तो ये जो वैली का व्यू है ये बहुत ही मज़ेदार है। और मेरा सजेशन, अगर आप चितकुल या सांगला में से पूछते हैं कि आपको कहाँ रुकना चाहिए या क्या पहले देखना चाहिए,
तो चितकुल को ही देखें सबसे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है। ये है मिस्टर अमेय, और ये पायल कौन है? ये है सबसे छोटे बेबी जो चितकुल आए हैं। बहुत ही मजे कर रहे हैं, बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। मामा का चश्मा देख रहे हैं, मामा का चश्मा ले लूंगा मैं। अभी तक हमने अमेय के जितना छोटा बच्चा यहाँ पर नहीं देखा है, तो आई एम वेरी श्योर कि अमेय इज द स्मॉल यंगेस्ट ट्रैवलर हियर। यस अमेय, ये चश्मा लगाना है। तो हमारे यंगेस्ट ट्रैवलर को नींद आती हुई, बट वो बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं। नाना के साथ बहुत मजे आ रहे हैं हमें को, बहुत मजे आ रहे हैं। अमेय देखो रिवर साइड बैठाते हैं इसको। ये बेबी अमेय तो हमारा यंगेस्ट ट्रैवलर पत्थर खा रहा है। उधर से लो, हाँ इधर से अच्छा आ रहा है। ये पत्थर खा रहा है, हाँ ऐसे ही थोड़ी ना। यहाँ पे आके ये फुल मजे कर रहा है, एक हाथ में कॉफी और एक हाथ में पत्थर। वाह, जब भी आप पहाड़ों पे आते हो ना, और खासकर इस तरह के पहाड़ों पे जो बहुत दूर जाकर हैं, जहाँ पे आपको 1-2 दिन का सफ़र करना पड़ता है, तब आपको समझ आता है कि लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो कितनी मुश्किलों में मतलब एक तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। तब आपको रियलाइज़ होता है कि आप इस धरती के सामने कितने छोटे हो। तो कुछ चीज़ों को ना भूल कर, कुछ लोगों की गलतियों को माफ़ करके, या कुछ अपने आप में सुधार करके हमें अपने आगे बढ़ जाना चाहिए अपनी लाइफ में। एक जगह पे अटकना नहीं चाहिए। कभी कभी हमसे भी गलतियाँ होती हैं, कभी कभी किसी दूसरे से भी गलतियाँ होती हैं, तो जब दूसरे से गलती हो उसे माफ़ कर दो, और जब अपने से गलती हो तो माफ़ी मांग लो। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और कोई भी अब इस लाइफ में इतना बड़ा नहीं है कि इस धरती से बड़ा होकर निकल जाएगा। और ये जो पहाड़, पेड़, पत्ते, ये जो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना, ये हमें हमेशा यही जताते हैं कि हमारे सामने आप अभी बहुत छोटे हैं। और जब हम में कोई अकड़ नहीं है, जब हम में कोई ईगो नहीं है, जब हम पानी की तरह ऐसे बहते हुए चले जाते हैं कि किसी भी शेप को ले लेते हैं, किसी भी पत्थर को पिघला देते हैं, तो आप क्या चीज़ हैं। तो आप इसी एक मैसेज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़िए कि अगर आपसे गलतियां हो तो आप माफ़ी मांग लीजिए, और दूसरे से गलतियां तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। तो जब हम यहाँ चितकुल तक आ ही गए हैं, तो हम यहाँ का आखिरी ढाबा भी टेस्ट तो ज़रूर कर जाएंगे। यहाँ पर जो आखिरी ढाबा है वो नेगी जी का ढाबा है, हम उस पर ज़रूर खाना खा के जाएंगे। और कहने को तो वो आखिरी ढाबा है, हो सकता है उन्होंने बहुत पहले खोला हो आखिरी ढाबा के नाम से, लेकिन अब जब सड़क उनसे आगे निकल गई है, उस ढाबे से आगे निकल गई है, तो और भी ढाबे उस सड़क पर आ गए हैं। तो हम देखते हैं हम किस ढाबे पर जाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम नेगी ढाबे पर ही खाना टेस्ट ज़रूर करें। वो ढाबा इतना फेमस है, वो ढाबा इतना फेमस है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह यहाँ पे जब भी आते हैं तो उस पर ज़रूर खाते हैं। तो फेमस होने की वजह से वो ढाबा एक लाइमलाइट में है। लेकिन वैसे आपको चितकुल में और भी खाने के ऑप्शंस मिलेंगे, और भी ढाबे मिलेंगे, तो आप उन पे भी खा सकते हैं, उनका भी मज़ा ले सकते हैं। चितकुल ज़रूर आइए। वी गिव अ 10 on 10 फॉर चितकुल। You should definitely visit, you should definitely stay. दिल्ली वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को, इस जगह को बेसिकली रामनगर से एसोसिएट कर पाएंगे, क्योंकि जो रामनगर में जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं बिल्कुल एकदम नदी के किनारे, वो बिल्कुल इसी तरह का माहौल है वहाँ पर, लेकिन ये उससे ज़्यादा रॉ और ज़्यादा सीनिक माहौल है, जिसको चितकुल का एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो चितकुल का माहौल है वो रामनगर के माहौल से बहुत ज़्यादा सीनिक है। एक्चुअली यहाँ पे रिवर बहुत रॉ है, पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, और पीछे से स्नो कवर्ड माउंटेन्स आपको दिखेंगी। तो आप चितकुल, सांगला, कालपा, इन सब के लिए अपने बिजी टाइम में से टाइम निकालिए और विजिट कीजिए। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखेगा कि एक गाड़ी जितनी जगह में से 2 बसें निकल रही हैं। ऐसा बीच में स्ट्रेचेस आ जाते हैं जहाँ से मतलब बस का निकलना मुश्किल है, गाड़ी का निकलना मुश्किल है, लेकिन 2 बसें आसपास करके वो लोग कैसे कैसे करके पहाड़ों के अंदर घुसा के वो निकाल रहे हैं किसी तरीके से बसों को, और उन बसों की वजह से जाम भी बहुत लगता है। तो हिमाचल सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा सड़क का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो, और लोग यहाँ पर और ज़्यादा पहुँच पाएँ, जिससे कि कुछ और लोग इस जगह का लुत्फ़ उठा पाएँ।
ta 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 nam 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 nam. क्या कर रहे हो? सर पे बैठे हो नाना के। Ta 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 ta. तो अभी हम आ चुके हैं इंडिया के लास्ट ढाबे पे। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है और कैसा व्यू है यहाँ से आसपास। अभी आपको दिखाते हैं। नेगी ढाबा पर बहुत भीड़ होने की वजह से हम वहाँ पर खा तो नहीं पाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिन में हर समय यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ और रौनक रहती है। सभी पर्यटकों के बीच में काफ़ी फेमस है नेगी ढाबा। तो अभी चितकुल से विदाई लेते हुए और बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और हमें फॉलो कीजिए जिससे कि हम आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाते रहें और आपको इंडिया की सैर कराते रहें। यस शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।